Hi everyone, my name is Abhimanyu Singh. In today's session, I am going to teach phrasal verbs and their uses. स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। तो सबसे पहली चीज ये जाननी जरूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि बैंक के एग्जाम्स हो या एसएससी के एग्जाम्स हो। जैसे बैंक या एसएससी के एग्जाम्स में ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, या फिर आप कभी कभी देखेंगे कि क्लोज टेस्ट में भी इसका यूज किए जाते हैं। इफ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, वहां पे भी इसकी आपको यूजेस मिल सकती हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लाइनें होती है जिसमें फ्रेजल वर्ब्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज ये जाननी जरूरी है कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है, इसके बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, और इसको हम लोग यूजेस के साथ पढ़ेंगे, मतलब सेंटेंस वाइज एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीखेंगे। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ याद करते हैं तो आपको जल्दी और देर तक याद रह सकता है। वैसे अपने अपने कॉन्सेप्ट है याद करने के। फ्रेजल वर्ब, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। ये वर्ब या प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं फ्रेजल वर्ब, या वर्ब या एडवर्बियल पार्टिकल, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। मतलब वर्ब या प्रेपोजिशन इसके कॉम्बिनेशन हो, या वर्ब या एडवर्बियल पार्टिकल इसके कॉम्बिनेशन हो, उसके कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, यू शुड यूज फ्रेजल वर्ब इन योर सेंटेंसेस। अगर आप चाहते हैं अच्छा स्पीकर बनना, तो अपने सेंटेंसेस में फ्रेजल वर्ब्स का भी यूज करें, जिससे आपकी इंग्लिश और भी इफेक्टिव बन सकती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको मैंने अल्फाबेटिकली रखा है, जैसे ए से है, अल्फाबेट ए से मैंने रखा है, बी से है। तो इससे आपको चीजें जल्दी याद होंगी और जल्दी समझ में आएंगी। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, जिसका मतलब कह सकते हैं किसी चीज का कारण बताना। मतलब अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना। जैसे मान लो दीज न्यू फीचर्स अकाउंटेड फॉर कंप्यूटर्स हाई प्राइस, हायर प्राइस बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है जैसे किसी चीज का कारण बताना। तो यहाँ पे अकाउंटेड फॉर ये V2 फॉर्म में यूज हुआ है, या मतलब सब्जेक्ट V2, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। जिस तरह से वर्ब के फॉर्म्स यूज होते हैं, उसी तरीके से फ्रेजल वर्ब्स भी यूज कर किए जा सकते हैं। जैसे अगर ये V1 में है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं आप, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सेंटेंस। आप किस प्रकार के सेंटेंस यूज करने वाले हैं वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कारण बताना। आगे देखते हैं आस्क फॉर समबडी। यहाँ पे इसका मतलब हो सकता है टू रिक्वेस्ट टू सी या टू टॉक टू समवन, मतलब किसी से बात करने या किसी से मिलने के सेंस में हो रहा है। जैसे अनहैप्पी विद द सर्विस ही आस्क्ड फॉर द स्टोर मैनेजर। मतलब सर्विसेज, जैसे आप कहीं पे जाते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको सर्विसेज दी जाती है, वहां पे आप नाखुश हैं उस सर्विसेज से, तो आपने बोला कि आई आस्क्ड या ही आस्क्ड फॉर द स्टोर मैनेजर। मतलब उन्होंने डिमांड की बात करने की, किससे? उस स्टोर मैनेजर से। और यहाँ पे आस्क फॉर समथिंग का मतलब होता है, यहाँ पे आस्क फॉर समथिंग का मतलब डिमांड भी कह सकते हैं। जैसे द वर्कर्स आस्क्ड फॉर मोर पे, यहाँ पे आस्क्ड फॉर V2 के फॉर्म में यूज हुआ, मतलब वर्करों ने डिमांड किया बहुत ज्यादा पैसे की। तो यानी यहाँ पे अपने सैलरी इंक्रीज करने की बात हो रही है। यहाँ पे वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं कि मेरी सैलरी इंप्रूव हो जाए। यहाँ पे आस्क फॉर का मतलब ये हो सकता है, या ये कह सकते हैं। बैकअप मतलब सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना। बैकअप मतलब हिंदी में नहीं कह सकते, समर्थन करना। जैसे ही विल बैकअप हिज फ्रेंड्स डिमांड, वो अपने फ्रेंड्स के डिमांड को बैकअप करेगा, सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताएं उसके यूजेस के साथ, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ। और किसी चीज को मैंने जैसा पहले बताया कि अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद तो आप रट्टा लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं लॉन्ग टर्म बहुत दिनों तक याद रहे, ट्राई टू यूज these phrasal verbs in your sentences। उससे आपको बहुत सारी चीजें लंबे समय तक याद रह सकती हैं। तो चलिए देखते हैं अगले फ्रेजल वर्ब्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले फ्रेजल वर्ब्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे है बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है टू विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस और एन अग्रीमेंट, किसी वादे से मुकर जाना, इसका हिंदी में नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस में इसका यूज देख सकते हैं, यू प्रॉमिस्ड मी टू बाय अ स्मार्टफोन, नाउ यू कैनॉट बैक आउट। आपने मुझे वादा किया था स्मार्टफोन दिलाने की या खरीदने की, आप उससे मुकर नहीं सकते। आप देखते होंगे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को वादा कर देते हैं कि अगर तुम इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें, यानी मैं तुम्हें एक सेल फोन दिला दूंगा। तो जब वक्त आता है एक्चुअल में, तो पेरेंट्स मुकरने लगते हैं। तो वहां पे वो स्टूडेंट बोल रहा है कि यू प्रॉमिस मी टू बाई मी अ सेल फोन,
यहाँ पे बोल सकते हैं यू प्रॉमिस मी टू बाय अ स्मार्टफोन, नाउ यू कैन नॉट बैक आउट, आप मुकर नहीं सकते। तो यहाँ पे इसका मतलब हो सकता है मुकर जाना। आगे इसमें नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बेयर विद, टू टॉलरेट पेशेंटली। मतलब यहाँ पे क्या है, पेशेंस के साथ बर्दाश्त करना, मतलब धैर्य के साथ बर्दाश्त करना। जैसे यू मस्ट बेयर विद हिम अ फ्यू मोर डेज, मतलब आपको जरूर उससे बर्दाश्त बर्दाश्त करनी चाहिए कुछ दिन और। यहाँ पे कुछ दिनों की बात हो रही है, तो बर्दाश्त करने का सेंस है। बेयर आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट समबडी, किसी का समर्थन करना। पीटर विल बेयर हिम आउट इन कोर्ट, पीटर उसकी मदद कोर्ट में करेगा। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप, जिसका मतलब होता है टू एक्सप्लोड। टू एक्सप्लोड का मतलब धमाका होना या ब्लास्ट करने के सेंस में आता है। जैसे आप बहुत सारी न्यूज़पेपर की लाइनें देखते होंगे, तो उसमें बहुत सारी लाइनें ऐसी होती हैं जो सिंपल पास्ट में यूज की गई होती है, उसमें इस प्रकार के फ्रेजल वर्ब्स यूज किए जाते हैं। जैसे सडनली द बम ब्लू अप, यहाँ पे क्या हुआ, अचानक बम का धमाका हुआ। तो ब्लू अप यहाँ पे V2 है। जैसे मैंने मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में रखे हैं ताकि उस स्टोरी की बात आप कर रहे हैं। जब भी कभी आपको स्टोरी बतानी हो तो आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, बट आप बीती हुई घटना को बताएंगे तो घटना यूज हो सकती है पास्ट टेंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी फ्रेजल वर्ब्स है, उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्लो आउट, टू एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग, मतलब किसी चीज को फूंक कर बुझाना। When the door opened, the wind blew out the candle. यहाँ पे बोल सकते हैं जब दरवाजा खुला तो हवा की तेज झोंका, यहाँ बोल सकते हैं हवा की तेज झोंका आई और उससे कैंडल बुझ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है फूंक कर बुझाना, यानी किसी चीज से। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू फेल या टू स्टॉप, किसी चीज को रोकना या फिर असफल हो जाने के सेंस में आ सकता है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखो वन ऑफ के बाद कभी भी कोई नाउन आए तो नाउन होगा प्लूरल फॉर्म में, और वर्ड सिमिलर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे V2 है तो आप यहाँ पे पता ना लगा सकते कि ये सिमिलर है या प्लूरल है। तो आप देख सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ स्पीच, मतलब एक मेरा दोस्त है जो स्पीच देने गया बीच में रुक गया, आप कह सकते हैं। तो वहां पे बोल सकते हैं रुक जाना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स, कहीं भी प्रवेश करना बलपूर्वक। जैसे अ गैंग ऑफ रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड लूटेड ऑल द वैल्यूएबल्स, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं डाकू का एक गैंग घर में घुसा, बोल सकते हैं यहाँ पे जबरदस्ती, और बहुत सारी कीमती चीजें हैं उसको लूट लिया, आप कह सकते हैं। लूटेड भी एक यहाँ पे वर्ब है जो यहाँ पे V2 फॉर्म में यूज हुआ सिंपल पास्ट टेंस में। ब्रिंग फोर्थ का मतलब है टू प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज की उत्पत्ति करना या उत्पादन करना बोल सकते हैं। जैसे ही हैज द एबिलिटी टू ब्रिंग फोर्थ न्यू आइडियाज, उसके पास न्यू आइडियाज उत्पन्न करने के एबिलिटीज हैं, बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताए, आप घर पे इसको लर्न करें, नए नए सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। यू कैन मेक न्यू सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज फ्रेजल वर्ब्स। चलिए बढ़ते हैं अगले फ्रेजल वर्ब्स की ओर। यहाँ पे क्या है, ब्रिंग फोर्थ, जिसका मतलब होता है टू रेज या टू एजुकेट, मतलब किसी का पालन पोषण करना या पढ़ाना लिखाना बोल सकते हैं। जैसे ही वॉज ब्रॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज ब्रॉट अप इन द ऑर्फनेज, क्योंकि यहाँ पे ही वॉज ब्रॉट अप यानी ये V3 है और ये वाज के साथ लगा हुआ है, मतलब ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, ये पैसिव में चला गया सेंटेंस, आप कह सकते हैं। मतलब उसका पालन पोषण कहाँ हुआ, ऑर्फनेज में। ब्रिंग आउट इसका मतलब होता है टू पब्लिश, मतलब प्रकाशित करना। दिस बुक वॉज ब्रिंग आउट इन 2008, मतलब इस बुक की ये बुक प्रकाशित हुई कब, 2008 में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रकाशित होने का सेंस है। ब्रिंग डाउन टू लोअर, इसका मतलब होता है कोई चीज को और नीचे ला देना। जैसे नो गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, मतलब कोई ऐसी सरकार नहीं है या एबल नहीं रही है जो प्राइसेस को कम कर दे, सरकार जो भी ऐसी प्राइसेस है उसको कम कर दे। यहाँ पे क्या है, ब्रिंग अंडर, टू ब्रिंग समवन अंडर कंट्रोल, मतलब किसी को कंट्रोल में लाना, किसी व्यक्ति को कंट्रोल में लाना इस सेंस में है। जैसे यहाँ या फिर किसी सिचुएशन को कंट्रोल में लाना। जैसे द पुलिस सून ब्रॉट द राइट अंडर कंट्रोल, यहाँ पे क्या है, पुलिस ने राइट को कंट्रोल में लाया, मतलब बोल सकते हैं द पुलिस सून
ब्रॉट द राइट अंडर कंट्रोल, पुलिस बहुत जल्दी सिचुएशन को कंट्रोल में ले ली। तो यहाँ मैंने अभी कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताए, इसको घर पे आप याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए, बार बार सेंटेंसेस में इसका यूज करें, जिससे आपको याद होने लगेंगे फ्रेजल वर्ब्स। चलिए, कॉल से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। न्यूज़पेपर की बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जहां पे यूज किए जाते हैं ऐसे फ्रेजल वर्ब्स कॉल से। जैसे कॉल इन का मतलब है टू कॉल समवन, किसी को बुलाना। जैसे प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली, इसका मतलब होता है किसी डॉक्टर को बुलाना बहुत बहुत ही जल्दी, तुरंत, उस सेंस में। कॉल ऑफ, अगर आप क्रिकेट कमेंट्री आप देखते होंगे या फिर बहुत जगहों पे ऐसी लाइनें आती है, जैसे कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल या पोस्टपोन, मतलब टाल देना या फिर रद्द कर देना। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर, मतलब बारिश या बैड वेदर की वजह से मैच को टाला गया या फिर कैंसिल किया गया, आप कह सकते हैं। तो वहां पे अब देखो, यहाँ पे क्या है, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, इसका मतलब क्या है, ये पैसिव में है, मैच को टाला गया। पैसिव में वाज या वर के साथ V3 लगा है, मतलब पैसिव है। कॉल अप का मतलब होता है टू रिकॉल। आफ्टर द एक्सीडेंट शी वॉज नॉट एबल टू कॉल ऑफ द पास्ट इवेंट्स, मतलब यहां बोल सकते हैं आफ्टर द एक्सीडेंट शी वॉज नॉट एबल टू कॉल अप पास्ट इवेंट्स, मतलब पास्ट की इवेंट्स को एक्सीडेंट के बाद वो याद नहीं कर सकती, अनेबल थी, याद मतलब नहीं कर पाती, नहीं कर पाई, ये बोल सकते हैं। कॉल फॉर, ये बहुत बार आप देखते होंगे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, वहां पे ये वाला आपको बार बार देखते होंगे, यूज मिल जाएगा इसका। जैसे माय बॉस कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ माय एब्सेंस, मतलब मेरे एब्सेंस का एक्सप्लेनेशन मांगे मेरे बॉस ने। उन्होंने कहा कि मेरे एब्सेंस का एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन की वहां पे डिमांड हुई। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे डिमांड करना कॉल फॉर का मतलब होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑन, जिसका मतलब होता है टू पे समवन्स अ ब्रीफ विजिट, कहीं पे कुछ समय के लिए जाना, कुछ समय के लिए कहीं पे जाना, उसको हम कह सकते हैं कॉल ऑन। जैसे ही कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, मतलब वो मेरे पास आया था, मुझसे मिलने आया था कल कुछ समय के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, आज की क्लास में बस इतना ही। और भी कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू वीडियो जब भी मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।